अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ये मार्केटिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, ये है सर पेज नंबर जो है वो 5 पे है। ठीक है, 5 नंबर पेज पे है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर। अब ये क्या हो सकते हैं? कोई एक्टिविटी, कोई सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई प्रोसेस हो सकता है। इसमें हम करते क्या हैं? क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग offers that have value for customer, clients, partners and society at large। कह रहा है कि मार्केटिंग बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ मार्केटिंग में कुछ एक्टिविटीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। अब वो कर क्या रहे होते हैं? वो करिए जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स, पार्टनर्स या सोसाइटी जो होती है उसके लिए वो वैल्यूज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ होती है, हमारी प्रोडक्ट होती है, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब वो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कस्टमर्स के साथ पहले तो उनको क्रिएट करते हैं, फिर कस्टमर के साथ इन सब के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, फिर उनको डिलीवर करते हैं। एंड एक्सचेंजिंग ऑफर्स, अब उसमें जरी सी बात है, कुछ एक्सचेंज होता है, कुछ वो पैसा लेते हैं, पैसे की बदले ही देते हैं, फ्री में तो कोई भी नहीं देता। मार्केटिंग बेसिकली क्या है? जो हम एड बूस्टिंग कर रहे होते हैं किसी कंपनी की। उसके बाद है, अब हमने पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या है? चूजिंग टारगेट कस्टमर्स, टारगेट, चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग। उसके बाद उनको मतलब कि गेन करता है, और सिर्फ गेन ही नहीं करना, फिर उसके साथ कीपिंग भी है। एंड ग्रोइंग, यानी कि फिर अपना मार्केट शेयर ग्रो करना है कस्टमर थ्रो। अब करना कैसे? क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। जारी सी बात है, अगर हम अपने कंपटीटर से जो है वो सुपीरियर डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट, तो ही हमारा जो है ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि हम कस्टमर्स को क्रिएट कर सकेंगे, शेयर को ग्रो कर सकेंगे और उनको रिटेन कर पाएंगे, यानी तभी वो हमारे साथ जो है वो कस्टमर जो है वो लॉयल होंगे। क्लियर? ऐसे लग रहा है कभी पढ़ी ही नहीं पढ़ना ये पर ये चीज़। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, व्हाट इज मार्केटेड? क्या क्या है जिसको हम मार्केट करते हैं? विच थिंग, मतलब कि कौन सी वो क्या चीज़ें हैं जिसको हम मार्केट कर सकते हैं? उसमें बता रहे हैं कि गुड्स की मार्केटिंग होती है, सर्विसेज की मार्केटिंग होती है, इवेंट्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे मार्केटर प्रमोट टाइम बेस्ड इवेंट सच एज मेजर ट्रेड शोज, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस एंड कंपनी एनिवर्सरीज होती हैं। मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग होती है। उसके बाद हमारे पास जो है एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी भी हम मार्केटिंग करते हैं। पर्सन जैसे आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन हैं, सीईओ वगैरह। ठीक है, फिजिशियंस होते हैं, हाई प्रोफाइल लायर्स हैं, फिनेंशियल एडवाइजर वगैरह होते हैं। उसके बाद प्लेसेस। ठीक है, प्लेसेस जो होती हैं उनकी भी, जैसे मतलब क्या मरी है, ठीक है, या इस तरह और भी कोई खूबसूरती के इलाके जैसे होते हैं। ठीक है, वो मतलब कि अपने जो है वो टूरिस्ट वगैरह के लिए मतलब के प्लेस की प्रमोशन करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ की प्रमोशंस होती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन जो होती हैं, अब जैसे हमारे पास ये न्यूज़ चैनल्स होते हैं, अब वो क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो है उनको ही डिलीवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक दो कंसेप्ट हैं छोटे छोटे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है हु मार्केट्स, यानी कि अब इसके अंदर एक ने मिनट, बुक से क्यों कर रहे हैं हम? हम बुक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर ने बुक से मतलब कि ये पेपर देना है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, और बुक पे डिटेल जो कंसेप्ट हैं उनकी डिटेल है, स्लाइड में डिटेल नहीं है, वहाँ से हमें समझ नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, हु मार्केट्स और पेपर भी सर जो है वो बुक से ही देते हैं। ठीक है जनाब, लगवा लेंगे वैक्सीन। और बताओ। अच्छा, इसमें है मार्केटर्स। ठीक है,
अब हमारे पास मार्केटर्स जो है उसको हमने देखना है। मार्केटर क्या है? इज समवन हु सीक्स अ रिस्पांस, अटेन परचेज अ वोट और डोनेशन फ्रॉम अनदर पार्टी कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। अब इसके अंदर है कि क्या कर रहा है, वो बता रहा है, यहाँ पे दो डेफिनेशन उसने बताई, एक मार्केटर की और दूसरी प्रोस्पेक्ट की। अच्छा, मार्केटर कौन होता है? वो बंदा होता है जो कि रिस्पॉन्स की तलाश में होता है, ठीक है, अटेंशन, ठीक है, कोई उससे परचेज करे, कोई बंदा उसको वोट दे या उसको कोई डोनेशन दे इस फॉर्म में। अब ये क्या है? ये मार्केटर हैं जो अपनी किसी किसी चीज़ की मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एन अदर पार्टी। अब ये दूसरी पार्टी जो है उससे ये सारी चीज़ें चाहते होते हैं, ठीक है। दूसरी पार्टी होती है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्ट होता है हमारा पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है, जिसका ऐसा बंदा जिसके पास पैसे हैं और वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, उसकी यह सिक्कत रखता है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें, एक मार्केटर और दूसरा प्रोस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है मार्केटर जो है ये सेल करना चाहता है और प्रोस्पेक्ट जो है वो क्या है, वो इनको मतलब कि परचेज करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया मार्केटर की और प्रोस्पेक्ट्स की डेफिनेशन। आगे है इफ टू पार्टीज, अगर दो पार्टीज हैं, वो दोनों पार्टीज ही मतलब कि एक दूसरे को कुछ सेल करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मतलब कि आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, ठीक है, आप करते हो, आप कहते हो कि आप अपना मोबाइल मुझे दे दो, मेरा मोबाइल जो है ये ले लो, ठीक है, आपका मोबाइल अच्छा है, उसमें मैं कुछ आपको पैसे दे देता हूँ, ठीक है, मतलब कि हमारी डील होगी, कुछ पैसे भी और साथ में दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल भी दिया। तो अब क्या हुआ, दोनों साइडों से जो है वो कुछ एक्सचेंज हुआ है। जब दोनों चीज साइडों से एक्सचेंज होता है तो वो दोनों मार्केटर कहलाते हैं, ठीक है। फिर एक प्रोस्पेक्ट नहीं होगा और एक मार्केटर नहीं होगा। इफ टू पार्टीज आर सीकिंग टू सेल समथिंग टू ईच अदर, वी विल कॉल बोथ ऑफ देम मार्केटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं प्यारे प्यारे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड क्या होती है? कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे बी इवन पे टू अवॉइड इट, यानी कि ऐसी चीज़ों की जो डिमांड, जो मतलब कि जिनको कंज्यूमर जो है डिसलाइक करते हैं जिन प्रोडक्ट्स को हैं, और कहता है इतना डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं कि उनको कुछ चाहे पे भी करना पड़े उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, तो फिर वो कुछ ना कुछ पे करने पे भी राजी होते हैं कि ये हमारी नज़रों से प्रोडक्ट बट हटाई जाए। उसके बाद है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड कौन सी? कंज्यूमर में अनअवेयर और अनइंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है मतलब कि जिनके बारे में मतलब हमें पता ही नहीं है, हम अनअवेयर हैं या उनमें अनइंटरेस्टेड है उन प्रोडक्ट्स में। उसके बाद है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या होती है? लेटेंट डिमांड के अंदर जो है ना वो, जैसे अब इसके अंदर ना मतलब कि अगर हम कहें इंश्योरेंस, नॉन एग्जिस्टेंस में इंश्योरेंस एग्जांपल आ सकते हैं। इंश्योरेंस कुछ लोग करवाना ही नहीं चाहते, अनइंटरेस्टेड होते हैं, कहते हैं हमने इंश्योरेंस नहीं करवाना, ठीक है। कोई मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है उसके बारे में कि कुछ लोग अच्छा नहीं समझते उसको। अच्छा, उसके बाद है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या है? कंज्यूमर में शेयर ए स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी कि मतलब कि आपकी एक नीड तो है, मुझे मोबाइल अच्छा मिले, ऐसा मोबाइल हो मतलब कि जो जनाब फ्रंट कैमरा हैवी हो, बैक कैमरा भी उसका हैवी हो, उसके जनाब ये फीचर हो, और ऐसी अभी तक वो प्रोडक्ट ही मतलब कि आपने जितनी प्रोडक्ट्स किए हैं, कोई परचेज किया है, वो आपके एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो उसको मतलब फुलफिल नहीं कर रही, अब नया की तलाश में होते हैं। जैसे मतलब कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब कि आपके पास है दो 32 वाला मोबाइल, ठीक है, आपको चाहिए 464 वाला रैम रोम में, ठीक है। अब जो है वो 464 वाला की जो आप तलाश में हो ना, वो आपकी लेटेंट डिमांड है। आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या है, 232 पे है, अब वो जो है वो आपको फुलफिल नहीं कर रहे। तो उसके बाद है डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड क्या होता है? कस्टमर बिगन टू बाय प्रोडक्ट्स लेस फ्रीक्वेंटली, नॉट एट ऑल, ठीक है, या आप पहले से कम कर देते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को परचेज करना ही बंद कर देते हैं, उसको हम कहते हैं डिक्लाइन। उसके बाद इरेगुलर डिमांड। कंज्यूमर परचेजेस वेरी ऑन सीजनल, मंथली, वीकली, डेली और इवन हार्ली बेसिस, यानी कि मतलब कि वो डिमांड जो होती है इरेगुलर होती है, मतलब कि उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती। उसके बाद फुल डिमांड। कंज्यूमर आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल प्रोडक्ट्स पुट इनटू द मार्केट प्लेस, ठीक है, जो मार्केट प्लेस में उनको मतलब कि वो
वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जिनको वो बाय कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं फुल डिमांड। उसके बाद ओवर फुल डिमांड, more consumer would like to buy product than can be satisfied। ठीक है, मतलब एक मतलब कि आपने प्रोडक्ट ली है, अब क्या हुआ है, आप सोच रहे थे इसमें यही होगा लेकिन उससे बढ़कर आपको उसमें चीजें मिलती हैं। ठीक है, मतलब जितना आपने सोचा नहीं उससे ज्यादा आपको उसने मतलब के फायदा दिया है, तो वो आपकी क्या होती है, ओवरफिल डिमांड। उसके बाद है अनहोलसम डिमांड, कंज्यूमर में बी अट्रैक्ट टू परचेज दैट हैव अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब क्या, जैसे हमारे पास अल्कोहल वगैरह होती है, वाइन है, ठीक है, ये वो चीज़ें मतलब कि आप मुश्किल मुस्लिम कम्युनिटी है इसके अंदर, तो ये बिल्कुल मतलब ये आपको पता है ये चीज़ें जो है वो हराम है और वो लोग ये परचेज नहीं करते। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपके लिए जो है वो एक अनडिजायरेबल है, उसको हम क्या कहते हैं, अनहोलसम डिमांड। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मार्केट क्या होती है, मार्केट एक्चुअली मतलब कि हमारे पास इधर एक इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है जो मतलब कि हमारी ट्रेडिशनली डेफिनेशन होती है। मार्केट इज अ फिजिकल प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर गैदर टू बाय एंड सेल गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक हो गया। इकोनॉमिक्स लिखते हैं मार्केट इज कलेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर हु ट्रांजैक्ट ओवर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट क्लास। ठीक है, मतलब कि वो किसी चीज को मतलब इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। अब मार्केटर यूज द टर्म मार्केट टू कवर वेरियस grouping of customer, they view sellers as constituting the industry and the buyer constituting of the market। अब मार्केट्स जो है ये मुख्तलिफ होती हैं, इनको हम देखते हैं हमारे पास जो है ना मार्केट्स कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, अब है ये हमारे पास फिगर है। अब ये इस फिगर को आप देखो, इस फिगर में हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ जो है ना मार्केट्स उनका बताया गया हुआ है। अब इसके अंदर है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो होती है कंज्यूमर मार्केट, जो लोग कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड। अच्छा, अब जो ये कंज्यूमर होते हैं मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना कंज्यूमर जो है हम लोग ना रिसोर्स मार्केट में रिसोर्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस बात की मैं एग्जांपल लेता हूँ तो हम लोग जो है मतलब कि आप ये कहते हो जैसे मतलब हम लोग ना गंदम पैदा करते हैं, चावल राइस पैदा करते हैं, हम जहाँ लेके जाते हैं ये मार्केट में, रिसोर्स मार्केट में, उसमें सेल करते हैं, वहां से हम पैसा लेके आ जाते हैं। ठीक है। अब फिर क्या होता है, रिसोर्स मार्केट वाले वो मैन्युफैक्चरिंग वाले को दे देते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग अगर हम कह देते हैं मतलब किसी होटल को कह देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो जी चावल वगैरह बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है, पुलाव बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, रिसोर्स मार्केट से चावल उठाते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और क्या करते हैं, बिरयानी बना देते हैं, पुलाव बना देते हैं। अब जाहिर सी बात है वो एक प्रोडक्ट है। ठीक है। अब क्या करेंगे ये कुछ इंटीमेटरीज मार्केट होती हैं, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें फूड पैंडा की, फूड पैंडा क्या है, वो बेसिकली होटल से उठाता है माल, आगे हमें कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। ठीक है। अब ये ना एक इस तरह करके ना एक साइकिल चल रहा होता है मार्केट्स का। ठीक है, इंटरमीडिएट। अब अगर हम इसकी कोई और प्रोडक्ट टेक्सटाइल की बात करें तो हम लोग जो है रिसोर्स मार्केट में जो होता है वो कॉटन देते हैं, रिसोर्स मार्केट से कॉटन जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल में जाती है, टेक्सटाइल से शॉप्स पे जाती है, शॉप्स वाले इंटीमेटरी होते हैं उनके दरमियान वर्क कर रहे होते हैं, और यहाँ से फिर हमारे पास फिर कस्टमर जो होते हैं कंज्यूमर होते हैं वहां तक। अब इन सब के अंदर जो है ना गवर्नमेंट हर जगह पे इन्वॉल्व होती है, कहीं पे कुछ टैक्स ले रही है, सर्विसेज दे रही है। अब गवर्नमेंट की सर्विसेज बहुत ज्यादा होती है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके घर के बाहर रोड बना हुआ है, वो भी एक गवर्नमेंट की ने एक आपको सर्विस दी हुई है। अगर आप सोचें अगर वो रोड ना हो तो आप मतलब कि ट्रैवल करने में कितनी परेशानी है। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब से ट्रांजैक्ट कर रही होती है, तो इन सब से मतलब कि टैक्स टूक्स ले रही होती है, और जहाँ पे जिस चीज़ से मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होते हैं उनमें उनसे मतलब जो है गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है और कुछ गुड्स भी परचेज कर लेती है टाइम टू टाइम, अगर उनको कुछ चीज़ें चाहिए। इसी तरह इंडीमेटरी मार्केट है, वहाँ से भी उनको अगर कुछ गुड्स वगैरह चाहिए होती हैं तो वो वहाँ से ले लेती है। अब इसके बदले में गवर्नमेंट
इन सब को ना सर्व कर रही होती है मुख्तलिफ तरीके से। अच्छा तो अच्छा, अब इसमें अब ये इंडस्ट्री और मार्केट्स का बताया गया, ठीक है। अब इंडस्ट्री क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेलर्स होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। और मार्केट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बायर, जहाँ पे लोग बाय कर रहे होते हैं। ये आपस में क्या होता है? कम्युनिकेशन होती है इनकी, ठीक है, कि हमें ये मतलब कि कम्युनिकेटिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे को, दूसरे से जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं। अब ये मार्केट वाले फीडबैक देते हैं इंडस्ट्री वालों को, इतना माल तैयार करो, वो इनको कम्युनिकेट करते हैं, माल तैयार हुआ पड़ा है, फिर आपस में इनकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है की मार्केट्स जो है उनके बारे में बताया हुआ है। इसमें हमारे पास उन्होंने बताया कंज्यूमर मार्केट्स, ठीक है। उसके बाद बिजनेस बिजनेस जो होता है, बिजनेस मार्केट होती हैं वो बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रही होती है, मतलब कि बड़े लोग छोटों को, बड़ी इंडस्ट्रीज वाले छोटे शॉप्स वालों को सेल कर रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल मार्केट जो मतलब कि ओवरऑल मतलब कि कर रही होती है, आप ये कह लें कि मतलब कि एक से ज्यादा कंट्री के अंदर जो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट्स। अब नॉन प्रॉफिट कौन सी होती है? हमारे पास जो एनजीओ वगैरह चल रही होती हैं। अच्छा, इसके अंदर ना दो तीन अब ये और कंसेप्ट आ गए हैं। एक हमारे पास है मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस क्या? इज अ फिजिकल सच एज स्टोर शॉप, ठीक है। उसके बाद होती है मार्केट स्पेस। मार्केट स्पेस होती है हमारी डिजिटल, एज व्हेन यू शॉप ऑन द इंटरनेट। जैसे हम मतलब कि शॉपिंग कर रहे होते हैं ना इंटरनेट पे आपने वो देखा होगा ना, मतलब कि जो करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग वो उनका कोई फिजिकल नहीं है, मतलब वो एक डिजिटल चीज़ है, ठीक है। हम डिजिटली उनसे शॉप कर रहे होते हैं, वो किसी आगे शॉप के साथ, स्टोर वाले के साथ उनका तल्लक होता है। वहाँ से वो चीज़ उठा के हमें दे देते हैं, या वो उनके पार्टनर्स होते हैं, अपने पार्टनर्स से चीज़ें उठा के हमें सेल करते हैं। सुन रहे हो या सो गए हो? क्या समझ आ रहा है इतना सुन ज्यादा? रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। वो दूसरी तो सोई पड़ी है पक्का, मुझे पता है। हाँ यार समझ आ रहा है आपको वाकई? हाँ, मतलब आप पहले आ से रहा है तो समझा। चुप है ना हम लोग। हाँ, अच्छा। और अरे वैसे भी पता है, मैं ना आ रहा हो तो फिर मैं कितना पूछती हूँ, सवाल करती हूँ, फिर लोग कहते हैं ये जिनको लेट समझ आती है ना, वो अभी फिलहाल चुप रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं बोला, मैं मजाक किया होगा आपके साथ कभी, तो अगर आपको बुरा लगा है तो मैं सॉरी कहता हूँ इस बात के लिए। मतलब वैसे समझ आ रही है तो तभी चुप बैठे हैं ना। नहीं तो सर खाते हैं। हम्म। अच्छा, उसके बाद नीड वांट एंड डिमांड, आपको इस बारे में पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जो है ना नीड बनती है, कोई चीज भी होती है। अब नीड जो होती है, नीड मतलब कि आफ्टर टाइम हमारी वांट बन जाती है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरूरत महसूस करते हैं ना, इस चीज की यार जरूरत है, फिर हम वांट करते हैं, मतलब हम कहते हैं कि ये चीज ना हमें मतलब कि हमें मैंने लेनी है, ठीक है। उसके बाद डिमांड कब बनती है? जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं। जब पैसे नहीं होते, मतलब कि नीड फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जरूरत महसूस हुई ना एक चीज की, ठीक है। उसके बाद वांट बन गई जब हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हाँ हमें परचेज करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद परचेज करनी चाहिए जो है वो वांट में आ गई। अब जो है ना मेरे पास पैसे हैं, मैंने परचेज करनी है, अब ये डिमांड बन जाती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, नीड से वांट, वांट से डिमांड। Need are the basic human requirements such as air, food, and water, clothing, and shelter. Humans have strong needs, ठीक है, recreation, education, and entertainment. These need become wants, ये wants बन जाती हैं, ठीक है। Then they direct specified objective might stress, मतलब ये needs जो होती हैं, जब wants में wants जो होती हैं वो अपनी डिमांड आर वांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे। कितनी प्यारी डेफिनेशन लिखी है कि वांट, डिमांड ऐसी वांट्स होती हैं जो बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे होती हैं, यानी कि हमारे पास पैसा होता है तब, ठीक है। ऐसी वांट्स को हम क्या कह देते हैं? डिमांड। जब तक पैसा नहीं होता तब तक वो हमारे पास जो है वो हमारी नीड्स ही रहती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गई हैं
नीड्स की मुख्तलिफ टाइप है, ठीक है। स्टेटेड नीड में है मतलब कि द कस्टमर वांट एन इनएक्सपेंसिव कार, ठीक है। अब मतलब कि ये सिर्फ वो स्टेट ही कर सकते हैं, मतलब इनएक्सपेंसिव, मतलब इसके पास अभी पैसे तो है नहीं। अब बस उसके बाद है रियल नीड में द कस्टमर वांट कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो, पता नहीं क्या लिखा हो। अनस्टेटेड नीड्स द कस्टमर एक्सपेक्ट गुड सर्विसेज फ्रॉम द डीलर। Delight needs the customer like to deliver to include on-board GPS system. Secret needs customer wants friends to see him or her सवे कंज्यूमर। इसकी कोई समझ आई हो तो बता दो, नहीं तो मुझे इनकी कोई समझ नहीं आ रही। Real need, the customer wants a car whose operating cost, non-initial price is low. रियल नीड्स तो हमने जब पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, तो वो होती हैं जिनकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत होती है, और अनस्टेडी नीड्स होती हैं कि द कस्टमर एक्सपेक्ट्स द गुड सर्विसेज फ्रॉम द डीलर, डायरेक्टली शायद जो हम डीलर से जाके देते हैं। किस तरह की इंग्लिश लिखी है? Delight need, the customer would like the dealer to include on the An onboard GPS negotiation system. date for friends to see him and as a favor. चलो ये आ ऐसे गया कर ना, लेना। ये आ गया तो ये अपने सामने रख लेना। इस सर ने वैसे कराई नहीं हुई। अच्छा नहीं कराई तो फिर छोड़ दो, फिर क्या। अच्छा उसके बाद है टारगेट मार्केट पोजीशन एंड सेगमेंटेशन। अब इसके अंदर है हमारे पास मतलब कि टारगेट मार्केट आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है, एक बड़ी मार्केट जो है उसके हम सेगमेंट करते हैं, छोटे छोटे पीस करते हैं उसके अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, सेम डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, ठीक है, बिहेवियरल मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब सेगमेंटेशन करने के बाद उसमें से कोई एक सेगमेंट जो है उसको हम टारगेट करते हैं। हम टारगेट करने के बाद हम क्या करते हैं, वो जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं उनको सुपीरियर वैल्यू कस्टम देते हैं, जिससे हम क्या होता है उनके माइंड में हमारा इमेज बनता है। उस इमेज को हम क्या कह रहे होते हैं, पोजीशनिंग। अच्छा उसके बाद हमारे पास इसमें है आफ्टर आइडेंटिफाइंग मार्केट सेगमेंट्स। जब पहले हम सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मार्केटर डिसाइड टू विच प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी विच इज द टारगेट मार्केट, ठीक है। सेगमेंट के बाद टारगेट, टारगेट फॉर इज द फर्म डेवलप मार्केट ऑफरिंग that it position in the minds of the target buyer as delivering some cultural some central benefits। यानी कि उसमें क्या होता है, फिर वो वैल्यू प्रोपोजिशन अपनी बनाते हैं। वो जो वैल्यू प्रोपोजिशन होती है उसके उससे क्या होता है कि वो मतलब कि आप ये कह सकते हो जो वैल्यू प्रोपोजिशन होती है उसके मुताबिक फिर वो उनको मतलब कि जो वो स्टेट करते हैं उसके मुताबिक उनको जब वो देते हैं चीज़ें, तो उनकी कस्टमर के माइंड जो है उनके अंदर इमेज बनता है, उसको हम पोजीशनिंग कहते हैं। अब इसमें offering brand, the intangible value proposition is made by physical by an offering which can be combination of products, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब इसके अंदर वो है जो हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन होती है, या ये मतलब कि हम ऑफर करते हैं, और ये मतलब कि ये जो है ना इसमें कम्बिनेशन हो सकता है प्रोडक्ट का, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। अब प्रोडक्ट जो होती है उसके साथ, अब देखो ना, हम कभी कभी जो है ना मोस्टली प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके साथ सर्विसेज भी दे देते हैं। जैसे हम होटल पे जाते हैं, बिरयानी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, जो भी वहाँ पे बिरयानी वगैरह तो होती है, लेकिन उसके साथ वो वेटर वगैरह जो होते हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे सामने लेके आते हैं, वो बताते हैं, मेन्यू रखते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं ना हमें कि ये चीज़ हमारे पास है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं वो बताते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर करते हैं। वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन,
Value, a central marketing concept is primarily a combination of quality, service and price. ठीक है, called the customer value tried. ठीक है, इसको quality, services and price जो है इसको बता रहा है, इसको हम कहते हैं customer value tried भी कहते हैं. Value perception increase with quality services but decrease with price. चेक करो, मजे की बात कह रहा है कि जो है वैल्यू परसेप्शन जो होती हैं ये क्वालिटी और सर्विसेज बढ़ाने से इंक्रीज होती हैं, जबकि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज होती हैं. समझ आ गई? अब एक चीज की प्राइस बढ़ाओगे तो वैल्यू तो उसकी कम हो, मतलब कि वो लोग सोचेंगे ना, मतलब महंगी हो गई. ठीक है, लेकिन अगर क्वालिटी बढ़ाओगे तो भी लोग अच्छा महसूस करेंगे, सर्विसेज अच्छी करोगे तो भी अच्छा महसूस करेंगे. अब सेटिस्फैक्शन क्या होती है? सेटिस्फैक्शन रिफ्लेक्ट अ पर्सन जजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस इन रिलेशनशिप टू एक्सपेक्टेशन. यानी कि जिसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है और जो प्रोडक्ट की एक्चुअल में परफॉर्मेंस होती है, उनको जो वो कंपेयर करता है वो उसकी क्या बन जाती है? सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फैक्शन. ठीक हो गया? अच्छा, हम हाईलाइटेड नहीं है ना, जरा दिखाना ऊपर करना. ये सेटिस्फैक्शन है. ये पर्सन जजमेंट ऑफ प्रोडक्ट परसीव्ड, जो मतलब कि वो पहले जो उसकी जो उसने मतलब परसीव्ड की है और जो उसकी मतलब कि एक्सपेक्टेशन जो है. ठीक है, इफ द परफॉर्मेंस फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब कि अगर शॉर्ट होती है तो फिर वो डिसअपॉइंट होता है. ठीक है, इफ इट मैचेस एक्सपेक्टेशन द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, इफ इट एक्सीड्स देन द कस्टमर इज डिलाइटेड. ठीक है, फिर बहुत खुश होता है. तो बंदे आने ना उस्ताद जी चासी आ गई, फिर ये वो होती है, मतलब कि जब वो उससे भी एक्सीड कर जाते हैं जो मतलब मजा ही आ गया. अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग चैनल. मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं? जो हमारी टारगेट मार्केट है उसको अचीव करने के लिए हम कुछ मुख्तलिफ उसके साथ हमने कम्युनिकेशन करनी होती है, तो उसके लिए हम चैनल जो है वो बनाते हैं. ठीक है, अब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी होते हैं और सर्विसेज चैनल हैं. ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है. ठीक है, उनको सर्विसेज भी देनी. अब इनको जो हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी जो टारगेट मार्केट होती है उसके लिए जो हम चैनल वगैरह यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मार्केटिंग चैनल. अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी होते हैं और सर्विसेज चैनल भी होते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूशन में होता है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्विसेज चैनल में वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जैसे वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो है ये सर्विसेज चैनल होते हैं. और डिस्ट्रीब्यूशन में जो मतलब आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं. सप्लाई चेन. सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन इज longer channel stretching from raw material to component to finished products and carried to final buyer. अच्छा, सप्लाई चेन हम कितनी दफ़ा पढ़ा हुआ है? सप्लाई चेन में क्या होता है? ठीक है, रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे मैंने बताया कपास होती है, कपास हम पैदा करते हैं, हम देते हैं जी सप्लायर को. सप्लायर जो है सर, सप्लायर मार्केट में वो जनाब इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, इंडस्ट्री वाले उसका क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाने के बाद वो स्टिचिंग वालों के किसी कंपनी के पास चला गया, स्टिचिंग वालों ने उसको तैयार किया, तैयार करने के बाद वो जनाब चला गया शॉप पे, शॉप से हमने बाय कर लिया. ठीक है, बाय करके हमने पहन लिया. मतलब कि ये पूरा जो एक लिंकिंग है इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन. द सप्लाई चेन इज लॉन्गर चैनल स्ट्रेचिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू, से स्टार्ट होता है टू कंपोनेंट्स टू फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स एंड कैरी टू फाइनल बायर्स, फाइनल बायर तक पहुंचने तक. इसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन. Marketing environment. The task environment include the actors engaged in producing, distributing and promoting the offering. जो market environment क्या होता है? Basically वो नीचे बता रहे मार्क the broad environment consists 6 component. इसके अंदर 6 component होते हैं हमारे. Demographic environment,
इकोनॉमिक, environment, social, cultural environment, natural environment, technological environment and पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना मार्केट के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना ये इंक्लूड होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक इन्वायरमेंट बना रही होती हैं मार्केट का, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अफेक्ट कर रही है। तो बता रहा है कितने कंपोनेंट हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद है न्यू मार्केटिंग। अब ये जो है ना ये वाले सर ने सारे नहीं कराए थे। इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसके बाद तीसरा पॉइंट, आगे जाके फिर जो पॉइंट सर ने कराए हैं ना वो मैं बताता जाता हूँ आपको। अब नेटवर्क, पहला जो है ना नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द डिजिटल रेवोल्यूशन हैज क्रिएटेड ए इंफॉर्मेशन एज दैट promise to lead more accurate level of production, more targeted communication and more relevant pricing। अब नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है इसके साथ जो है हम सोसाइटल फोर्सेस जो है मतलब कि जो हमारी मार्केटिंग के पे इफेक्ट कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता रहे नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट की बात, सीधी सीधी बात करो, ठीक है। जो इंटरनेट है वो बहुत अफेक्ट कर रहा है, इससे हमारे कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा प्राइसिंग है वो भी हम डिक्रीज कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि हमारी कास्ट कम आती है। पहले कम्युनिकेशन पे इतनी कास्ट लग जाती थी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स आ रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, कम्युनिकेशन हैव made easier to companies, market and consumer to buy from almost any country in the world. International travel has continued to grow as more people work and play in other countries, ठीक है। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, मतलब कि बहुत सारा मतलब कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे मतलब कि वर्क जो है ना हमारा इजी हो गया है। पहले हमें एक चीज़ चाहिए थी वो भी किसी और ही मुल्क में है, अब और मुल्क में है तो पता नहीं वो मिलेगी नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी बैठी है जी, डायरेक्ट नेट पे जाओ, कॉल मिलाओ, सौदा करो। हाइटेड ये है। उसके बाद हाइटेड कंपटीशन। अब हाइटेड कंपटीशन क्या है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई है वैसे वैसे क्या है आपका कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इंस्टेंट कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ब्रांड राइजेस कॉस्ट एंड श्रिंक्स प्रॉफिट मार्जिन। अब क्या है, उससे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। brand manufacturers are further benefited by powerful retailer that market on their store brand. Many strong brands have become mega brand and extending to wide variety of related products categories, presenting a significant competitive threat। अब वो बता रहे हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है इन चीज़ों की वजह से, टेक्नोलॉजी जो है या इस वजह से या एडवांसमेंट जो है ये, इससे क्या होता है हमारी जो है ना मतलब बहुत अच्छी भली जो है ना कंपटीशन, जिसे हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, यानी कि जो छोटा बंदा है उसके लिए तो सांस लेना